हेलो स्टूडेंट, प्रोज का द होम कमिंग ये लेसन का रिवीजन करवाने जा रहे हैं। इससे पहले आपको वीमेन एजुकेशन का रिवीजन हो चुका है और ये लेसन स्टार्ट करते हैं। बुक खोलिए आप लोग। पथिक चक्रवर्ती वाज रिंग लीडर एमंग द बॉय ऑफ द विलेज। ये रविन्द्रनाथ टैगोर की बहुत ही अच्छी कहानी है और चूँकि ये लेसन नया है अभी क्लास में, इसलिए इसकी संभावना भी एग्ज़ाम में बहुत रहती है। इससे निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, क्वेश्चन या फिर एक्सप्लेनेशन। इस कहानी में आपको ये लेखक ये बताने की कोशिश करता है कि माँ और बेटे का संबंध कितना मधुर होता है। बेटा चाहे जितना ही खराब क्यों ना हो, लेकिन माँ के लिए वो हमेशा प्रिय रहता है। इसी प्रकार बच्चे के लिए अपनी माँ ही सबसे अच्छी होती है। वो भले ही ना समझी के कारण थोड़ा बहुत मनमुटाव हो जाए, वो इस लेसन में दिखाया जा रहा है। तो देखिए आप लोग। पथिक चक्रवर्ती वाज रिंग लीडर एमंग द बॉय ऑफ द विलेज। पथिक चक्रवर्ती गांव के लड़कों का रिंग लीडर माने अपनी टोली नायक था। दोस्तों की जो मंडली होती है उसमें वो अपना टोली का नायक था। अ न्यू मिस्चीफ गॉट इनटू हिज हेड। उसके मन में एक शरारत सूझी। बच्चे तो वैसे ही शरारती होते हैं, लेकिन उसके मन में एक नई शरारत सूझी। देयर वाज ए हैवी लॉग लाइंग ऑन द मड फ्लैट ऑफ द रिवर। नदी के किनारे दलदल पर, मड फ्लैट माने दलदल में गीली मिट्टी होती है, एक लट्ठा पड़ा हुआ था, लॉग, हैवी लॉग, जो कि पेड़ का कटा हुआ मोटा तना होता है, उसे लॉग कहते हैं। वेटिंग टू बी शेप्ड इनटू अ मास्ट फॉर ए बोट। नाव बनने के लिए वो पड़ा हुआ था। नदी के किनारे दलदल में एक लट्ठा पड़ा हुआ था जो जिसकी नाव बनाई जानी थी, यानी किसी का था और नाव बनाने के लिए था वो। आजकल की जो नावें होती हैं वो एक एक पटिया से बनाई जाती हैं जोड़ करके, और उसको फिर केमिकल से जोड़ा जाता है, ऊपर से टीन लगा दी जाती है। लेकिन पहले जो नावें बनती थी वो एक ही होती थी, लकड़ी जुड़ती नहीं थी। जिस तरीके से पत्थर तराश करके पूरी दीवार बना दी जाती है, ऐसे ही उस लकड़ी को तराश करके पूरी नाव ही बना दी जाती थी। तो वो मोटा लट्ठा पड़ा हुआ था जिससे कि नाव का रूप देना था उसे, अंदर से खोखला करके और बाहर से वो नाव बन जाती। इस तरीके से उसकी नाव बनानी थी। He decided that they should all work together। उसको शरारत क्या सूझी, पथिक को उसने निश्चय किया कि दे माने जितने भी लड़के थे सभी टोटल उसके दोस्त, should all work together, सब साथ साथ जोर लगाएंगे, to shift the log by main force, और अपनी शक्ति से इस लट्ठे को शिफ्ट करेंगे, यानी हटा देंगे अपनी जगह से, फ्रॉम इट्स प्लेस, अपने स्थान से, एंड रोल इट अवे, और से लुढ़का देंगे, पानी में बहा देंगे। उन्होंने ये योजना बनाई कि इस लट्ठे को हम लोग ताकत लगा करके पानी में बहा देंगे, क्योंकि किनारे था। द ऑनर ऑफ द लॉग, क्यों बहा देंगे, इन्हें क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा इनको। द ऑनर ऑफ द लॉग वुड बी एंग्री एंड सरप्राइज। कह रहा है लकड़ी का जो लट्ठे का मालिक है जिसकी होगी, जब उसे वो नहीं मिलेगी तो उसे बड़ा आश्चर्य होगा और वो बहुत गुस्सा करेगा। बस यही इनको मिल जाएगा, इन्हें मजा आ जाए। एंड दे वुड ऑल एंजॉय द फन। उनको सबको बहुत आनंद आएगा इसमें। एवरीवन सेकेंडेड द प्रपोजल।
और इस प्रस्ताव को सभी ने स्वीकार कर लिया। एंड इट वाज कैरिड अनएनिमसली, और इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया, पारित कर दिया गया, कैरिड। बट जस्ट एज द फन वाज अबाउट टू बिगिन, सभी लोग वहाँ पहुँच गए जहाँ पर उस लट्ठे को बहाना था पानी में, वहाँ पहुँच गए। लेकिन जैसे ही वो ये काम करने वाले थे, शुरू करने वाले थे, क्या हुआ? माखन, पथिक से यंगर ब्रदर, पथिक का छोटा भाई माखन, सेंटर्ड अप, वो बीच में आ गया। सेंटर्ड अप माने आड़े आ जाना या फिर बीच में रुकावट बन जाना। एंड सेट डाउन ऑन द लॉग इन फ्रंट ऑफ देम, और उस लट्ठे के ऊपर चढ़कर बैठ गया। छोटे बच्चे हैं, जिसको जो मन में आ जाए करें, तो वो उस लट्ठे के ऊपर चढ़ के बैठ गया। वो उसको नहीं चाहता था कि इसको लुढ़काया जाए। इन फ्रंट ऑफ देम, उन्हीं के सामने, ऑल विदाउट ए वर्ड, कहा बिना कहे सुने, बिना कुछ कहे सुने वह उसी लट्ठे के ऊपर चढ़ करके बैठ गया। द बॉयज वर पजल्ड फॉर ए मोमेंट, सभी लड़के थोड़ी देर के लिए अब निराश हो गए, क्या करें। ही वाज पुश्ड रादर टिमिडली बाई वन ऑफ द बॉयज, उनमें से एक लड़के ने डरते डरते उसे जाकर के धक्का दिया, अरे उतर जाओ। डरते डरते क्यों? सबसे छोटा था वो, तो फिर क्यों डर रहे थे? नहीं, भाई की वजह नहीं थी। अरे लड़के किसी से लड़ते नहीं हैं, बच्चे हैं, वो लड़ते थोड़ी हैं, उनको लड़ाई में भी तो एक उनका खेल ही होता है। तो इसलिए वो जान रहे थे कि जो छोटा है किसी को भी मार सकता है, ये मतलब था, इसलिए डर रहे थे कि छोटा तो किसी को ही मार दे। आप छोटे बच्चे के पास जाइए, उसे क्या पता, उसे समझ तो होती नहीं, मार दे तो जा पड़ो। तो वो सब कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं करेंगे तो कट्टू तो कर ही लेंगे। ये एक कट्टू से इसलिए याद आ गई कि हमारा जब बच्चा छोटा था, वो कह कर के कट्टू करता था। कोई उसको लेता था, बड़े प्यार से वो कहेगा कट्टू, और कोई समझ नहीं पाता था, उसने कही हाँ, और जैसे ही हाँ कहा, और जो समझते थे वो कहते थे नहीं दूर हट जाता, नहीं हटता, मतलब परमिशन ले, हाँ परमिशन लेकर। बच्चे हैं ये, छोटे बच्चे, इसीलिए इसमें ये छोटा बच्चा है, इसी से सब लोग डर रहे थे कि ऐसा ना हो कि ये कुछ मार दे, कुछ भी कर सकता, ड्रामा कर दे। साइलेंट, शांत रहें। एंड टोल्ड टू गेट अप, और उससे कहा उतरने के लिए, गेट अप। बट ही रिमाइंड क्वाइट अनकंसर्न, लेकिन वह शांत रहा, उसने ना कुछ कहा ना सुना। ऐसा लगा कि उसने सुना ही नहीं उसकी बात, जो बच्चे ने, एक लड़के ने कहा था कि उतर जाओ, थोड़ा धक्का देते हुए कहा था, लेकिन उसने सुना ही नहीं। ही अपीयर्ड लाइक ए यंग फिलोसफर मेडिटेटिंग ऑन द फ्यूटिलिटी ऑफ गेम्स, और वह ऐसा लग रहा था जैसे कुछ सोच रहा हो। मेडिटेटिंग, जैसे कोई तपस्या कर रहा हो, ध्यान कहीं और लगाए हो, और कहाँ लगाया था? ऑन द फ्यूटिलिटी ऑफ गेम्स, अपने खेल में वो दिमाग लगाए हुए था कि कौन सा खेल खेला जाए। पथिक वाज फ्यूरियस, और ये देख कर के पथिक को गुस्सा आ रहा था। अब यहाँ पर बच्चों में दूसरा बच्चा कभी नहीं डांटता, लेकिन अपना भाइयों में ही संघर्ष होता है। तो जो बड़ा भाई था, पथिक को गुस्सा आ रहा था, उसने कहा जोर से, माखन, ही क्राइड, वो चिल्लाया, इफ़ यू डोंट गेट डाउन दिस मिनट, अगर 1 मिनट में तुम नहीं उतरे, आई विल थ्रेश यू, तो मैं तुमको पीटूँगा। थ्रेश माने होता है मारना, पीटना, रगड़ना। उसने कहा मैं तुमको रगड़ दूँगा। अब रगड़ना कुछ भी हो सकता है। माखन ओनली मूव्ड टू ए मोर कंफर्टेबल पोजीशन, ये सुन करके माखन अब और
संभल करके बैठ गया कि अब ऐसा ना हो कि लुढ़का दिया जाए लट्ठे को, तो वो संभल करके बैठ गया। नाउ अब पोजीशन थोड़ी बदल गई। माखन ने कहा कि अगर तुम नहीं उतरे 1 मिनट में तो मैं तुम्हें घसीटूँगा। अब अगर वो नहीं घसीटता है तो उसकी बेइज्जती हो रही, और अगर घसीटता है तो उसका भाई है और फिर वो माँ से पिटवाएगा। हाँ, तो अब यहाँ पर इफ पथिक वाज टू कीप हिज लीगल डिग्निटी बिफोर द पब्लिक, यदि अपने दोस्तों के सामने अपने सम्मान को बनाए रखना चाहता है, इट वॉज क्लियर दैट ही आउट टू कैरी आउट हिज थ्रेट, तो उसे अपने धमकी को पालन करना चाहिए। जो उसने धमकी दी है उस पर अमल करे। अगर सम्मान बनाए रखना है दोस्तों में, तो उसने कहा था कि अगर नहीं हटे 1 मिनट में तो मैं मारूंगा, तो मारे। 1 मिनट हो चुका। बट हिज करेज फेल्ड हिम एट दिस क्राइसिस, लेकिन इस समय उसका साहस काम नहीं कर रहा था, फेल हो गया। उसकी हिम्मत ने काम नहीं किया। हिज फर्टाइल ब्रेन हाउवर रेपिडली सीज्ड अपॉन ए न्यू मैन्यूवर विच वुड डिसकम्फिट हिज ब्रदर। एक नया विचार उसको आज दूसरा आया, उसके भाई को डिसकम्फिट माने है यानी कि उतारने का या फिर उसे सबक सिखाने का। डिसकम्फिट माने उस अपने भाई छोटे भाई को सबक सिखाने का एक नया विचार आया उसके मन में। एंड अफोर्ड हिज फॉलोअर्स एंड एडिड एम्यूजमेंट, और अपने दोस्तों को उसने बताया, चुपचाप बताया क्या करना है। ही गेव द वर्ड ऑफ कमांड टू रोल द लॉग एंड माखन, शायद उसने चुपचाप सभी के कानों में ये बताया होगा कि लट्ठे को लुढ़का दो, तो ये अपने आप उतर जाएगा। जब लट्ठे को अगर लुढ़काएंगे, उससे कह रहा है उतर जाओ उतर जाओ, उतर नहीं रहा, लेकिन जब लुढ़कता हुआ देखेगा तो अपने आप उतर जाएगा। यही कहा होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ही गेव द वर्ड ऑफ कमांड, उसने कमांड यानी आदेश दे दिया टू रोल द लॉग, लट्ठे को लुढ़काने के लिए। एंड माखन ओवर टुगेदर, और कहा माखन के ऊपर से इसको माखन के ऊपर से इसको लट्ठे को लुका दिया जाए, यानी माखन को दाब दिया जाए। चिल्ला करके उसने कहा, शायद उसने ये सोचा होगा कि हम ये कहेंगे तो माखन जल्दी से भाग जाएगा डर करके। माखन हियर्ड द ऑर्डर, माखन ने ये आदेश सुना। एंड मेड इट ए पॉइंट ऑफ ऑनर ऑफ स्टिक ऑन, उसने अपने प्रेस्टेज पॉइंट बना लिया उसका सम्मान का। अब तो कहने लगे अब तो हमारे सम्मान की बात आ गई, अब तो हम और नहीं उतरेंगे। बट ही ओवरलुक्ड द फैक्ट, लेकिन वह मामले को भांप गया। ओवरलुक्ड माने समझ गया कि अब खतरा होने वाला है। लाइक दोज हु अटेम्प्ट अर्थली फेम इन अदर मैटर्स, जैसे कि दूसरे लोग पृथ्वी पर होने वाली गतिविधियाँ अर्थात भविष्य के बारे में जान जाते हैं कुछ, वैसे ही वो भी समझ गया कि अब क्या होने वाला है। दैट देयर वाज पेरिल इन इट, उसने कहा कि अब बस खतरा होने वाला है। पेरिल मीन्स डेंजर, खतरा। द बॉयज बिगेन टू हीव एट द लॉग, लड़के सब जुट गए लट्ठे पर, ताकत लगाने के लिए आ गए। विथ ऑल देयर माइट, अपनी पूरी ताकत से। कॉलिंग आउट, और गिनती शुरू कर दी, 1 2 3 गो। एट द वर्ड गो द लॉग वेंट, और जैसे ही गो बोला और लट्ठा लुढ़क गया। एंड विथ इट वेंट माखन्स फिलोसफी ग्लोरी एंड ऑल, और माखन का जो फिलॉसफी जो दर्शन सोच रहा था, दर्शन देख रहा था, वो सब वो भी चला गया, वो भी पानी में बह गया। यानी लट्ठे को लुढ़का दिया गया और माखन भी उसमें दब गया। ऑल द अदर बॉयज शाउटेड देमसेल्व हॉर्स, और सभी लड़के खुशी से चिल्लाने लगे विद डिलाइट, खुशी के मारे। उनको तो केवल इसीलिए ढकेलना था कि उन्हें आनंद आता है, और उसको ढकेल दिया और सभी लोग खुशी के मारे शोर करने लगे।
बट पथिक वाज ए लिटिल फ्राइटेंड, लेकिन ये तो सब हो गया, सबको तो मज़ा आ रहा था, पथिक डर रहा था क्योंकि अब पथिक के ऊपर क्या होने वाला था। ही न्यू व्हाट वाज कमिंग, पथिक जान गया कि अब क्या होने वाला है। एंड श्योर इनफ माखन रोज फ्रॉम मदर अर्थ, माखन ने अपनी मिट्टी झरियाई क्योंकि दब गया था और उठा। ब्लाइंड एज फेट एंड स्क्रीमिंग, और बिल्कुल गुस्से में अंधा हो करके और स्क्रीमिंग चिल्लाता हुआ, लाइक द फ्यूरियस, बहुत गुस्से में क्रोध से चिल्लाता हुआ माखन की जो है पथिक की तरफ झपटा। ही रश्ड एट पथिक, उसने पथिक को पकड़ा। एंड स्क्रैच्ड हिज फेस, उसके चेहरे को नोचा। एंड बीट हिम, पीटा उसे। एंड किक्ड हिम, लातों से घूंसों से बरसात कर दी उसके ऊपर। ये पथिक पहले से ही समझ गया था कि अब क्या होने वाला है, और जैसे ही उठा और पथिक को उसने लात घूंसों से और नाखूनों से मुंह से सब जैसा चाहा। एंड देन वेंट क्राइंग होम, और मारने के बाद रोते हुए घर गया। मार भी लिया और रोते हुए अब घर गया। द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा वाज ओवर, ये ड्रामा का पहला सीन तो समाप्त हो गया। अब घर पर क्या होता है, ये सब पहली इतनी कहानी आपको इसलिए बताई जा रही थी कि आपको माखन का पहले चरित्र समझ में आ जाए और पथिक का भी चरित्र समझ में आ जाए। तो ये बच्चे दोनों में कितना अंतर है। और अब जा रहे हैं माँ के पास। अब आपको माँ का चरित्र समझ में आएगा कि माँ का बच्चों के प्रति रोल क्या है। पथिक विप्ड हिज फेस, पथिक ने, अब वो रोता हुआ चला गया। तब पथिक ने अपने आंसू पोंछे। एंड सेट डाउन ऑन द एज ऑफ द संकिन वार्ज ऑन द रिवर बैंक, नदी के किनारे एक नाव खड़ी हुई थी, उसी के किनारे पर बैठ गया अपने आंसू पोंछ करके, चेहरा पोंछ करके। एंड बेगेन टू च्यू ए पीस ऑफ ग्रास, और लकड़ी का एक तिनका मुंह में डाल करके चबाने लगा। अब वो सोच रहा था कि अब क्या होगा। A boat came up to the landing, उसी समय एक नाव आई किनारे पर। उसी समय एक नाव किनारे पर आई। एंड अ मिडिल एज मैन, और एक मध्य उम्र का व्यक्ति उतरा उससे। विथ ग्रे हेयर, जिसके बाल सफ़ेद हो गए थे। एंड डार्क मस्टैच, घनी मूछें थी उसकी। स्टेप्ड ऑन शोर, किनारे पर उतरा। ही सा द बॉय सिटिंग देयर डूइंग नथिंग, उसने देखा एक लड़का कुछ नहीं कर रहा था। एंड आस्क्ड हिम, उससे पूछा, वेयर द चक्रवर्ती इज लिव्ड, ये चक्रवर्ती कहाँ रहते हैं। पथिक से पूछ दिया उस व्यक्ति ने, आगंतुक व्यक्ति ने, कि चक्रवर्ती कहाँ रहते हैं। जैसे उसने पूछा वैसे उत्तर दे दिया। पथिक वेंट ऑन चीविंग द ग्रास, पथिक वो जो चबा रहा था, तिनका चबाते हुए उसने कह दिया, ओवर देयर, वहाँ रहते हैं। उसने पूछा कहाँ रहते हैं, उसने कहते वहाँ रहते हैं। बट इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल टू टेल वेयर ही पॉइंटेड। अब हम कमरे में बैठे हैं और कहते हैं वहाँ रहते हैं, अब वहाँ कहाँ, तो निशान है पंखे के ऊपर। ऐसे ही उसने कह दिया, तो इसका वो वहाँ का क्या मतलब था, किस तरह इशारा किया था, इससे स्पष्ट नहीं हुआ। द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन, और उस व्यक्ति ने फिर से पूछ दिया उससे। ही swung his legs to and fro on the side of the barge, पथिक नाव पर बैठा हुआ अपनी टांगें हिला रहा था इधर उधर। जब आप कहीं बैठती हैं चारपाई में तो मम्मी जरूर कहती होंगी अपनी टांगें ना हिलाएं। अब इसमें लिखा था, आपने कह दिया। अब ये अपनी मम्मी से पूछना क्यों। एंड सेड, वह पैर हिला रहा था। उसने जब दोबारा पूछा कि चक्रवर्ती लोग कहाँ रहते हैं, तो अब की बार उसने कह दिया, गो एंड फाइंड आउट, जाओ और पता लगाओ कहाँ रहते हैं। वो पहले से ही गुस्सा था, उसने कह दिया जाओ और पता लगाओ, हम हमारे पास कहाँ चले। एंड कंटिन्यू टू च्यू द
ग्रास एज बिफोर, और पहले की तरह वो घास का तिनका चबाता रहा। अब घर थोड़ी देर में पहुंचेंगे। यहाँ तक आप लोग टिक कर लीजिए। इसके आगे फिर अब कल देखेंगे। थैंक यू।